गुड मॉर्निंग डेयर क्लास। हम पढ़ेंगे प्रत्यय और प्रत्यय में पढ़ेंगे अन्य प्रत्यय। इससे पहले हमने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद और कौन कौन से हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से प्रत्यय उनका अध्ययन कर लिया था। तो हमने देखा कि जो कृत प्रत्यय है उनमें से जो हमारे पाठ्यक्रम में पहला प्रत्यय है अन्य प्रत्यय। तो देखो अन्य प्रत्यय क्या है। अन्य प्रत्यय इसमें से अन्य शेष बचता है। क्या बचता है? अन्य शेष बचता है। देखो अन्य प्रत्यय में से जो बाद में रे है ना, रे का क्या हो जाता है, एक संज्ञा होकर के और इसका लोप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य में से रे हट जाता है। क्या बचता है? शेष अन्य बचता है, केवल ये रे हट जाएगा। ये कृत प्रत्यय है, अर्थात क्रियाओं के बाद लगता है। तो अन्य प्रत्यय में से अन्य शेष बचता है और यह कृत प्रत्यय अर्थात क्रियाओं के बाद में लगता है। अन्य प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। यानी इससे जो भी पद बनेंगे, जो भी पद बनाएंगे वो चाहिए अर्थ में होता है। जैसे पढ़ धातु में लगाएंगे पठनीय तो जगह पढ़ना चाहिए, लिख धातु में लेखनीय, क्री धातु में करणीय तो लेखनीय लिखना चाहिए, पढ़ धातु पढ़ में लगाएंगे पठनीय पढ़ना चाहिए, क्री में लगाएंगे अन्य प्रत्यय तो करणीय करना चाहिए। तो जिससे अन्य प्रत्यय से जो भी पद बनेंगे वो चाहिए अर्थ में होंगे। तो हमें ये काम करना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, खाना चाहिए। अब देखो आगे, अन्य प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यानी इससे जो रूप बनेंगे वो पुल्लिंग में अलग बढ़ते हैं, स्त्रीलिंग में अलग बढ़ते हैं और नपुंसकलिंग में अलग बढ़ते हैं। यानी तीनों लिंगों में ही बनते हैं। अब देखो तीनों लिंगों में बनते हैं तो वे किस तरीके से बनते हैं। तो पुल्लिंग में तो राम के समान बनते हैं, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान बनते हैं। जैसे पुल्लिंग में राम के शब्द रूप बनते हैं ना, इस तरीके से पुल्लिंग में इसके राम शब्द रूप की तरह बनेंगे, स्त्रीलिंग में रमा शब्द रूप की तरह बनेगा, नपुंसकलिंग में फल शब्द रूप की तरह बनेंगे। अन्य प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। देखो आगे हमारे पाठ्यक्रम में वाच्य परिवर्तन है और वाच्य परिवर्तन में हम देखेंगे कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है। कर्तृवाच्य में कर्म कर्ता प्रधान होता है जबकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म के अनुसार क्रिया होती है। तो वहां पर जो कर्मवाच्य होगा उनमें अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो देखो बात कर रहे हैं कि पुल्लिंग में इसके रूप राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। और अन्य प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इससे दो टॉपिक जुड़ रहे हैं आपके, एक तो वाच्य, दूसरा आपका वाक्य शुद्धि। दो टॉपिक और है ना व्याकरण की। तो वाक्यों का ये प्रत्ययों का भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धियों में है ना। तो अन्य प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होगा। अब जैसे मान लो आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो यदि कोई वाक्य दे रहा था वाक्य शुद्धि का और वहां पर अन्य वो कर्मवाच्य का दे रखा है और उसमें अन्य प्रत्यय कर रखा है, आपसे पूछे भाई इसको शुद्ध करो तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाक्य किसका है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, जबकि यहाँ पर अन्य प्रत्यय दे रखा है। जबकि अन्य प्रत्यय तो होता है कर्मवाच्य में, तो यहाँ पर यह अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। इसकी जगह क्या होगा? विधिलिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि विधिलिंग लकार है वो चाहिए अर्थ में होता है ना। तो इस तरीके से हम आगे देखेंगे। तो ये पहले तो प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, जिसके बाद में जो टॉपिक आएगा उसके बाद वहां पर चर्चा हो जाएगी विस्तार से। उदाहरण देखो, पहला उदाहरण है पठ धातु में अन्य प्रत्यय जोड़ेगा। आपको पता है अन्य में से अन्य शेष बचता है तो रे तो हट जाएगा यहाँ पे और अन्य बच। तो देखो यहाँ पर टे ठे और ठे में जुड़ेगा तो ठेपुरा और नीय, और पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं रूप, इसलिए क्या आ जाएगा? विसर्ग। तो पठ प्लस अन्य का क्या होगा? पठनीय। पुल्लिंग में तो स्त्रीलिंग में रमा के समान रूप करते हैं इसलिए आ की मात्रा लग जाएगी है ना, विसर्ग नहीं आएगा, आ लग जाएगा, पठनीय हो गया। और नपुंसकलिंग में फल के समान रूप करते हैं फलम फले फलानी, इसलिए क्या बन जाएगा? पठनीय का पठनीयम बनेगा। तो पठ धातु में अन्य प्रत्यय जोड़ा तो पठनीय पठनिया पठनियम, पुल्लिंग में पठनीय, स्त्रीलिंग पठनिया, नपुंसकलिंग में पठनियम। अब देखो यदि अंतिम वर्ण से पहले यदि ई की मात्रा हो तो ई को तो ए हो जाता है, यदि उ की मात्रा हो तो उ को ओ हो जाता है, री हो यदि री हो तो री को क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो देखो अंतिम वर्ण है कौन सा है? खे, और खे से पहले ई की मात्रा है ले में तो ई का ए हो जाएगा, गुण हो जाएगा। यहाँ पर देखो अंतिम वर्ण दे है, दे से पहले उ की मात्रा है तो ओ हो जाएगा है ना। चाहे अंत, और एक और बात साथ में, चाहे बाद में भी यदि ई की मात्रा हो है ना,
चाहे अंतिम वर्ण से पहले ई उ और री की मात्रा हो, चाहे अंत में हो, चाहे वर्ण के अंत में ई उ और री की मात्रा हो, इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। चाहे कहने का मतलब अब अंतिम वर्ण से पहले वो उपदा कहते हैं, क्या कहते हैं, उपदा, है ना। अंतिम वर्ण होता है उससे पहले का जो वर्ण होता है उसको उपदा कहते हैं। तो यदि उपदा में या अंत में ई उ और री हो तो इनको क्या हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है, गुण हो जाता है। ई का ए हो जाएगा, उ का ओ और री को अर आदेश हो जाएगा। तो लिख का ई का ए हो गया, तो लिख में लिख प्लस अन्य का लेखनीय, लेखनीय, लेखनीयम, पुल्लिंग में लेखनीय, स्त्रीलिंग में लेखना, नपुंसकलिंग में लेखनीय। बुध में देखो उ का हो जाएगा, अन्य प्रत्यय जोड़ेगा, अन्य में से बचेगा, इसको वर्ण हो जाएगा रूप बोधनीय, 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 पुल्लिंग में बोधनीय, स्त्रीलिंग में बोधनीय, नपुंसकलिंग में बोधनीय। अब देखो यहाँ पर उपदा में आ रही ई की मात्रा, इस ई का ये हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। वेद प्लस अन्य का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में वेदनीय, स्त्रीलिंग में वेदनीय और नपुंसकलिंग में वेदनीय। तो वेदनीय, वेदनीय, वेदनीयम। आगे देखो अगला है क्री, क्री आगे अंत में री आगे, तो री को क्या हो जाएगा, आर आदेश हो जाता है ना। और रे के बाद में ने हो तो ने का ने बन जाता है। तो क्री प्लस अन्य का क्या होगा, करणीय, ने का ने हो गया, क्यों, रे के बाद में ने था यहाँ पर, ये ने का ने हुआ है। तो क्री प्लस अन्य का करणीय, 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 पुल्लिंग करणीय, स्त्रीलिंग करणीय, नपुंसकलिंग में करणीय। पच धातु मनियर में, पच धातु मनियर प्रत्यय जोड़ेंगे वही पट की तरह बनेगा, जिसका पचनीय, 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 क्योंकि चे में जुड़ गया और नी है, तो पुल्लिंग पचनीय, स्त्रीलिंग पचनीय, नपुंसकलिंग में पचनीय। अगली धातु है पा, और पा में देखो अंतिम में आय और रे और आ और रे मिलकर आय होगा, इसलिए पा में अन्य जुड़ेंगे, पानीय, पानीय, पानीय। अगली धातु है पच, है ना। वैसे पच हमने देख ली थी, लेकिन दोबारा कोई बात नहीं है। पच प्लस अन्य में पचनीय, पचनीय, पचनीय। तो हमारे पट धातु में जोड़ा था अन्य प्रत्यय, पठनीय, 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 लिख में लेखनीय, 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 बुध में बोधनीय, 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 वेद में वेदनीय, 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 क्री में करणीय, 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 पच में पचनीय, 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 पा में पानीय, पानीय, पानीयम। ये रूप बने थे। अगली बात करते हैं, अगली धातु हमारी बर्त धातु। कौन सी है, बर्त, बर्त, है ना। बर्त में देखो यहाँ पर उपदा में क्योंकि अंतिम वर्ण ते और ते से ले जा रही है, यहाँ पर री की मात्रा है क्या, नहीं है, क्या है, रे ऊपर, इसलिए बर्त का बर्त रहेगा। तो बर्त में अन्य जोड़ेंगे तो बर्तनीय, बर्तनीय, बर्तनीय मूल बन जाएगा। भास धातु है, देखो यहाँ पर रे से, रे के बाद में भी यदि ने हो तो ने हो जाता है, और शे के बाद में भी यदि ने हो तो उसका रे हो ने हो जाता है। यदि रे के बाद में यदि ने हो, कहने का तात्पर्य से या रे के बाद में यदि ने हो तो इसका क्या हो जाता है, अने हो जाता है। तो देखो यहाँ पर शे के बाद में क्या आ रहा है, ने आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ने का ने हो जाएगा। भाष प्लस अन्य का क्या हो जाएगा, भाषणीय, भाषणीय, भाषणीयम, ये बन जाएगा। अगली धातु है क्रुद्ध धातु, क्रुद्धेन होता है क्रोध करना, क्रुद्ध में अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे, क्रोधनीय, क्रोधनीय, क्रोधनीयम, क्योंकि उपदा में आ रहा है रे, इसलिए वो गुणादेश हो जाएगा। अगली धातु है कथ, कथ में अन्य जोड़ेंगे तो कथनीय, कथनीय, कथनीयम, कथयन होता है कहना। अगली धातु हमारी दर्श, दर्श यानी देखना, दर्शन करना। तो देखो उपदा में रे, इसलिए, है ना, उपदा में यहाँ पर रे, री होगा तो होगा गुण, रे का गुण दो होगा, इसलिए यहाँ पर भी उपदा में रे, उपदा होना चाहिए, ई उ और री होना चाहिए। तो देखो दर्श में क्या जोड़ेगा, अन्य प्रत्यय जोड़ेगा, अन्य में से अन्य शेष बचता है, वो अन्य जोड़ेंगे, दर्श प्लस अन्य का हो जाएगा दर्शनीय, तो इसका रूप हो जाएगा दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम। अगली धातु है क्री, है ना, क्री धातु में अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो करणीय, करणीय, करणीयम, क्री में करणीय, करणीय, करणीयम बन गया। अगली धातु है रक्ष, तो रक्ष में अन्य प्रत्यय जोड़ा तो रक्षणीय, रक्षणीय, रक्षणीयम। तो देखो यहाँ पर बर्त धातु में हमने अन्य प्रत्यय लगाया, ये बन गया बर्तनीय, बर्तनीय, बर्तनीय। भाष में भाषणीय, 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 क्रुद्ध में क्रोधनीय, क्रोधनीय, क्रोधनीयम, कथ में कथनीय, कथनीय, कथनीयम, दर्श में दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम, क्री में क्रेणीय, क्रेणीय, क्रेणीयम, और रक्ष में रक्षणीय, रक्षणीय, रक्ष में रक्षणीय, रक्षणीय, रक्षणीयम। तो ये हमारा अन्य प्रत्यय कंप्लीट। थैंक यू।